हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पर सर्वेइंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और सर्वेइंग आपका AE लेवल के एग्जाम्स जो होते हैं जिसमें सर्वेइंग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसके रिगार्डिंग हम कंसेप्ट देख रहे हैं। यहाँ पर तो जो भी आपकी SSC JEE व्यापम सब इंजीनियर या अदर स्टेट्स की AE लेवल की एग्जाम होती हैं जिसमें हमारे सर्वेइंग सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं तो उनके जो कंसेप्ट होते हैं वो कंसेप्चुअल पढ़ लेते हैं पहले हम, एंड देन फिर हम उनके क्वेश्चन देख रहे हैं। क्लियर? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कौन सा है? कंपास सर्वेइंग। आज के टॉपिक में हम क्या कंसिडर करेंगे? कंपास सर्वेइंग। तो कंपास सर्वेइंग में हमको करना क्या है? कंपास सर्वेइंग भी बोलते हैं इसको, कंपास ट्रेवर्सिंग भी बोलते हैं। तो क्या कंसिडर करना है कि प्रिंसिपल ऑफ कंपास क्या है? जैसे चेन सर्वे का प्रिंसिपल जैसे ट्रेंगुलेशन है, तो वैसे इसका प्रिंसिपल क्या है? कि ट्रेवर्सिंग है। तो ट्रेवर्सिंग क्या होता है? तो ये कंसेप्ट हम देखेंगे। देन मेरिडियंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन, आर्बिट्ररी मेरिडियंस क्या होती हैं? एंड देन इनसे जो फॉर्म होती है उनको हम क्या बोलते हैं? बियरिंग्स। तो एंगल और बियरिंग्स में क्या डिफरेंस है तो ये भी हम देख लेंगे। देन फिर WCB सिस्टम, QB सिस्टम और RB सिस्टम क्या होता है? होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम और रिड्यूस्ड बियरिंग क्या होता है? एक दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन से कंपास से किसको हम मेजर करते हैं। एंड देन फिर हम देखेंगे इसमें कौन सा आपका फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग सिस्टम या फिर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या होती है, टर्म्स देख लेंगे। देन फिर जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स में से कुछ और आती हैं वो हमारा टॉपिक में क्या रहेगा हमारा कि डिक्लिनेशंस क्या होता है, डिप क्या होता है और लोकल अट्रैक्शंस का अफेक्ट क्या करता है हमारे मैग्नेटिक निडल्स को। तो वो हम देखेंगे डिक्लिनेशन, डीप एंड लोकल अट्रैक्शन वाले टॉपिक में, कंसेप्ट में। नेक्स्ट रहेगा हमारा टाइप ऑफ कंपास एंड देयर कंसेप्ट। मतलब टाइप कौन कौन से टाइप के कंपास हम जनरली कंपास सर्विंग में यूज करते हैं एंगुलर मेजरमेंट के लिए, और उनके कंसेप्ट क्या है, किस प्रिंसिपल पर वो बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पर वो कंपास वर्क करता है। क्लियर है? तो वो हम देखेंगे। देन नेक्स्ट हमारा चेक फॉर ओपन ट्रेवर्स एंड क्लोज्ड ट्रेवर्स, कि ओपन ट्रेवर्स और क्लोज्ड ट्रेवर्स होते क्या हैं और उनको चेक कैसे करते हैं, उनकी एक्यूरेसी हम कैसे चेक करें कि जो फील्ड पर हम मेजरमेंट कर आए हैं वो हमारा सही है या नहीं है, तो हम कैसे करेंगे चेक और उसको करेक्ट कैसे करते हैं। तो चेक फॉर ओपन एंड क्लोज्ड ट्रेवर्स हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट कुछ अगर हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स बच जाती हैं इनको छोड़ने के बाद भी, मतलब इनको पढ़ने के बाद भी, जैसे कि हमारा एजोनिक लाइंस क्या होती हैं, इन टर्म्स को हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में कंसिडर कर लेते हैं। तो पहली टर्म से हमारा कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रेवर्सिंग या प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग क्या है। तो प्रिंसिपल की बात करें तो हमारा कंपास सर्वेइंग का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग। तो क्या प्रिंसिपल है कंपास सर्वेइंग का हमारा? तो इसके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल आपको यह बोलता है कि इट्स बेस्ड ऑन ट्रेवर्सिंग। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? ट्रेवर्सिंग प्रिंसिपल। अब ट्रेवर्सिंग क्या होता है, ट्रेवर्सिंग टर्म्स क्या होती हैं? तो आप बताएंगे कि ट्रेवर्सिंग मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ connected survey lines, number of connected survey, number of connected survey lines, it may be number of connected survey lines। ट्रेवर्स मतलब it may be टू टाइप्स। तो कौन से टाइप का हो सकता है हमारा? ये दो टाइप का हो सकता है। तो यहां पर लिख लेंगे हम कि ट्रेवर्स हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से दो टाइप के? तो एक बोलते हैं आप जिसको ओपन ट्रेवर्स और दूसरा हमारा होता है क्लोज्ड ट्रेवर्स। क्लोज्ड ट्रेवर्स किसको बोलते हैं कि अगर इनिशियल पॉइंट सर्वे का और फिनिशिंग पॉइंट दोनों एक ही हो तो तब हमारा क्लोज्ड ट्रेवर्स फॉर्म होगा। लाइक दैट अगर हम फॉर्म करना चाहें तो क्या फॉर्म होगा कि जैसे हमारा सर्वे स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से P से, देन फिर हम गए Q तक, Q से सर्वे करते हुए गए आप R तक, R से सर्वे करते हुए आप गए S तक, देन फिर T, एंड देन फिर आपने कनेक्ट कर दिया वापस P। तो ये क्या है? क्लोज्ड लूप बन गया। क्या बन गया? एक क्लोज्ड लूप। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा हमारा? क्लोज्ड ट्रेवर्स। तो ये हमारा अभी ट्रेवर्स नहीं कहलाएगा। ट्रेवर्स कब कहलाएगा? जब इसमें हमारे जो एंगुलर मेजरमेंट हो वो भी हम यहां पर रिप्रेजेंट कर दें कि इसकी जो बियरिंग्स हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन से ये एंगल है इसका,
किसी नॉर्थ डायरेक्शन से, इसकी ये डायरेक्शन से है, देन ये हमारा क्या बनता है, एक परफेक्ट ट्रेवर्स। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक ट्रेवर्स कॉन्सेप्ट कहलाएगा। कौन सा, वो भी क्लोज्ड ट्रेवर्स। ओपन ट्रेवर्स क्या होता है कि अगर हमारा इनिशियल पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट या जो फाइनल सर्वे पॉइंट है वो दोनों डिफर हो, अलग अलग लोकेशंस पर हो, तो हम उसको बोलते हैं कौन सा, हमारा ओपन ट्रेवर्स। तो जनरली जैसे ये कहां पर बनता है हमारा, जैसे बिल्डिंग वर्क के लिए या क्लोज्ड बाउंड्री के लिए। क्लोज्ड बाउंड्री के लिए सर्वे हमारा फॉर्म होगा। बात करें अगर हम ओपन ट्रेवर्स की, तो ये कहां पर फॉर्म होता है कि फॉर फॉर्म्ड व्हेन रोड, रेलवेज, सीशोर, केनाल, सीवर लाइन सर्वे, इनका अगर हम सर्वे करते हैं तो हम हमारा ओपन ट्रेवर्स बनता है। अब ओपन ट्रेवर्स में क्या बोल रहे हैं आप कि ओपन ट्रेवर्स में हमारा इनिशियल पॉइंट जैसे मान लीजिए आई है, देन फिर आपने ए तक सर्वे किया, ए से बी तक गए, बी से सी, एंड देन फिर डी। तो ये आपका मान लीजिए कि फिनिशिंग पॉइंट है। तो ये इनिशियल पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट अगर डिफरेंट हो तो ये हमारा क्या कहलाएगा कि ये ओपन ट्रेवर्स है। ये क्या कहलाएगा, ओपन ट्रेवर्स है। नेक्स्ट टर्म से देखिए आप अगर, तो यहां पर क्या बोला गया है कि इसका प्रिंसिपल तो पढ़ लिया हमने, देन फिर है मेरिडियंस। और दूसरी हम बात करें अगर कि ट्रेवर्सिंग की बात करें यहां पर, तो ट्रेवर्सिंग आप क्या बोल रहे हैं कि जो चेन सर्वे होता है, चेन सर्वे में हमको नंबर ऑफ कनेक्टेड ट्रेंगल्स बनाने पड़ते हैं। मतलब आपके जो इक्विलेटरल ट्रेंगल्स बन जाए या फिर एक वेल कंडीशन ट्रेंगल बन जाए तो ये अच्छा रहता है। तो हमारी क्या हो जाती है, उसमें एम बनाना रहता है कि ट्रेंगल बनाना है, नहीं बने तो हमको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हो जाता है चेन सर्वे करना। यहाँ पर आपकी क्या हेल्प हो जाती है कि जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप पॉलीगोन बना सकते हैं अगर क्लोज्ड बन रहा है तो, और अगर ओपन बन रहा है तो आप जैसे चाहे ऐसी हमारी कनेक्टेड लाइन हो सकती है। इसमें हमारी बाउंड्री नहीं रहती है कि हमको ट्रेंगल बनाना ही जरूरी है, कुछ भी आकृति बने कोई दिक्कत नहीं है हमारा। तो चेन सर्वे कहां पर प्रेफर करते हैं कि जहां पर स्मॉल एरिया हो, इतना क्राउडेड नहीं हो, जहां पर जो टोपोग्राफी हो या जो ग्राउंड हो अनडुलेटेड इतना खास नहीं हो, आपका इरेगुलर टोपोग्राफी नहीं हो, तो वहां पर हम प्रेफर करते हैं चेन सर्वे। अगर ऐसी सिचुएशंस आ जाए कि आसपास का रीजन थोड़ा क्राउडेड है या फिर वहां पर अनडुलेटेड टोपोग्राफी है, उबड़ खाबड़ जिसको हम बोलते हैं, तब हम प्रेफर करते हैं कंपास सर्विंग। तो कंपास सर्वे कहां प्रेफर करते हैं, जहां पर थोड़ी सी इरेगुलर टोपोग्राफी हो या अनडुलेटेड ग्राउंड हो। देन नेक्स्ट टर्म से हमारा कि मेरिडियंस क्या होते हैं, क्योंकि सर्वे में तो सबसे पहले इसमें एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, कंपास में ये हम क्या माप लेते हैं, एंगल माप लेते हैं। इन्हीं एंगल्स को हम यहां पर क्या बोलते हैं, बियरिंग। तो एंगल और बियरिंग में डिफरेंस क्या है, क्या है एंगल और बियरिंग में डिफरेंस, तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि मेरिडियंस क्या होती हैं। देखते हैं कि मेरिडियंस, मेरिडियन, तो मेरिडियंस की बात करो तो गाइस हमारे पास में जैसे ये अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में ये दो पोल हैं, ठीक है। इन दो पोल्स को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे कौन से हैं, जियोग्राफिक पोल। इसको क्या बोलते हैं गाइस आप, जियोग्राफिक साउथ पोल, और इसको हम क्या बोलते हैं,
जियोग्राफिक साउथ पोल एंड जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। तो जो जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ पोल हैं, इनको कनेक्टेड करने वाली लाइन को, मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ को जियोग्राफिक साउथ से कनेक्ट कर दें, तो उस लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, हमारी जियोग्राफिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं गाइस हम इसको, जियोग्राफिक मेरिडियन। तो ये लाइन क्या कहलाएगी हमारी, जियोग्राफिक मेरिडियन। तो यहां पर कुछ क्लियर हो रहा है, क्या हो रहा है कि जो हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है और जियोग्राफिक साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो इमेजिनरी लाइन, ये आपको लाइंस दिखती नहीं है हमारी अर्थ पर, ये होती है, मतलब हमने कैलकुलेशंस पर्पस के लिए, एज एनालिसिस पर्पस के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन। कभी कभी इसी को हम, मतलब हमारे कैलकुलेशंस पर्पस के लिए इसी लाइन को, मतलब इसी नॉर्थ पोल को हम ट्रू नॉर्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, ट्रू नॉर्थ। तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रू साउथ। तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जोड़ने वाली, मतलब वही मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ। तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को कनेक्ट करने वाली इमेजिनरी लाइन को हम जैसे जियोग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं, इसको हम सेकेंडरी ट्रू मेरिडियन भी बोलते हैं। तो मेरिडियन मतलब क्या हुआ, मेरिडियन मतलब लाइन। तो वो मेरिडियन जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट कर रही होगी, और वो भी कौन से, पृथ्वी के जियोग्राफिक या भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिणी को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम बोलते हैं एज अ ट्रू मेरिडियन लाइन। क्लियर है। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ये आपका जियोग्राफिक नॉर्थ है, जियोग्राफिक साउथ है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये जो मेरा हाथ है या एंगल है, ये किस एंगल पर आ रहा है। तो यहां से आपने इसकी डायरेक्शंस बता दी, यहां से इसका एंगल बता दिया, उसको हम बोल देंगे ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग क्या बोल देंगे हम, कि इस डायग्राम को अगर मैं रिपीट करूं यहां पर, तो ये रहा ट्रू साउथ और ये रहा हमारा ट्रू नॉर्थ। आपने क्या किया कि इस नॉर्थ से या जिस भी डायरेक्शन से कोई लाइन है आपकी प्लॉट यहां पर, ये कोई लाइन है ओए कोई धरती के ऊपर आपकी क्या है, लाइन है। अब इस लाइन को अगर आप क्या करें, इस लाइन को अगर आप क्या करें कि लाइन किस दिशा में है, तो दिशा बताना मतलब उसका एंगल बता देना, कहां से, जो आपको लगे। अगर आप ट्रू नॉर्थ के पास में है तो ट्रू नॉर्थ से आपने बता दिया कि ट्रू नॉर्थ से आपकी जो लाइन है, ये मान लीजिए कि थीटा एंगल पर है। किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। तो ट्रू नॉर्थ से वो कितने एंगल पर है, कि थीटा एंगल पर है। तो यही इसकी क्या कहलाएगी, कि ट्रू नॉर्थ से जो एंगुलर मेजरमेंट होगा उसको हम बोलेंगे इसका ट्रू बियरिंग। क्या बोलेंगे गाइस इसको आप, ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग क्या हुआ हमारा, अगर आप यहां पर देखें तो ट्रू बियरिंग हमारा क्या होगा कि एंगुलर मेजरमेंट फ्रॉम ट्रू नॉर्थ या फिर ट्रू साउथ, जो नियरेस्ट हो, विच वन इज नियरेस्ट, एंड टू फाइंड द एंगल ऑफ लाइन फ्रॉम ट्रू नॉर्थ या ट्रू साउथ, विच यूर इज नियरेस्ट, देन एंगल इज कॉल्ड एज योर ट्रू बियरिंग। क्लियर है। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू बियरिंग, या कभी कभी इसी को हम अजीमुथ भी बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अजीमुथ। उसी को हम क्या बोलते हैं, अजीमुथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लियर है यहां तक। अब गाइस यहां पर एक कंसेप्ट और छोटा सा देखो आप, इसी में यहीं पे देख लेते हैं कि ये मान लीजिए कि कोई लाइन है, इन दोनों के बीच का
एंगल है मान लीजिए फाई, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा क्या है, फाई है। अब आपसे वो पूछ रहा है कि ए बी सी के बीच का जो एंगल है वो कितना है आपका, कि फाई एंगल है। अब आपसे पूछे कि किस दिशा में, आप बता सकते हो क्या किस दिशा में? हम दिशा नहीं बता सकते, हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जो ए बी लाइन है वो ए सी से कितनी है, कि ए बी लाइन से ए सी जो लाइन है वो आपका 5 डिग्री पर है। या फिर आप बोल दो जैसे कितना भी एंगल है, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है, तो आप क्या बोल दोगे कि जो ए सी लाइन है वो ए बी से 30 डिग्री दूर है, या 30 डिग्री किसी डायरेक्शन में, पर किस डायरेक्शन में ये हमको नहीं पता है। अब गाइज इसको अगर आप कुछ इस तरीके से शो कर देते हैं तो ये यहां पर क्या कहलाएगा, इट्स एंगल, इट्स एंगल नॉट बियरिंग, इट्स एंगल नॉट बियरिंग। अब इसी को अगर आप, इसको अगर आप क्या कर देंगे, थोड़ा सा इसको शो ऑफ कर दें यहां से, ये ट्रू नॉर्थ है मान लीजिए, ये ट्रू साउथ है। अब आपने इस लाइन को क्या कर दिया, आपने बोल दिया है कि ये जो लाइन है ये यहां से कितना, कि थीटा डिग्री पर है, या आपने बोल दिया कि यह 50 डिग्री पर है। तो ये जो 50 डिग्री निकाला है ना, ये आपने ए बी का एंगल तो बता ही दिया है, साथ ही साथ आप ये बोल रहे हैं कि उत्तर दिशा से या ट्रू नॉर्थ से, मतलब जो ए पॉइंट है आपका सेंटर, तो ए पॉइंट में आप देखिए वहां पर खड़े हो जाइए और वहां से आप क्या, कि ट्रू नॉर्थ से आप कितना, कि 50 डिग्री ईस्ट की तरफ जाइए, 50 डिग्री ईस्ट की तरफ जाइए तो आपको बी पॉइंट मिल जाएगा। तो आपने क्या कर दिए, एग्जैक्ट उसकी डायरेक्शंस बता दिए। तो अगर किसी लाइन की एंगल के साथ साथ में, मतलब उसकी दिशा भी बता दें आप, डायरेक्शंस भी रिप्रेजेंट कर दें, तो उसको हम बोलते हैं बियरिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, बियरिंग। तो बियरिंग क्या है, क्लियर है, इट शोज द डायरेक्शंस। बियरिंग क्या बताती है, इट शोज द, इट्स shows the direction of a line or object, उस ऑब्जेक्ट की दिशा बता देती हैं, या फिर उस लाइन की दिशा निर्धारित करके बता देती है कि वो किस दिशा में आ रही। एंगल नहीं बताता है हमको, एंगल तो सिर्फ दो लाइनों के बीच की गैप बताता है कि उन दोनों के बीच में एंगुलर डिफरेंस कितना है, और ये एंगुलर डिफरेंस के साथ साथ में उसकी दिशा भी बता देता है कि किस दिशा में जाना है। अब आप एसी की भी दिशा बता सकते हो, कितनी, कि 50 + 30, मतलब आप बोल दोगे कि ट्रू नॉर्थ से 50 डिग्री जाओगे तो आपको ए बी लाइन मिलेगी, और ट्रू नॉर्थ से आप 80 डिग्री चले जाओगे ईस्ट की तरफ, या जो भी आप कहा ईस्ट की तरफ, तो आपको क्या मिलेगा, कि एसी लाइन मिल जाएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्लियर है। तो हम जो हमारे कंपास सर्विंग होता है उसमें एंगल नहीं मापते, ज्यादातर हम क्या मापते हैं, उनके बियरिंग्स मापते हैं, क्योंकि हम किसी न किसी ट्रू नॉर्थ या ट्रू साउथ से हम उसकी दिशा निर्धारित करते हैं। वापस हम देखें, हमारा कंसेप्ट वापस यहीं पर आ जाए, तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ देख लिया हमने कि यहाँ पर मैग्नेटिक बियरिंग क्या, और सॉरी आपकी ट्रू बियरिंग क्या हो रही है, कि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। इसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, हमारी जो लाइन है यह ट्रू मेरिडियन। क्या लाइन है गाइस हमारी, यह ट्रू मेरिडियन, और ट्रू मेरिडियन से उस लाइन का कनेक्टेड एंगल क्या कहला गया, हमारा ट्रू बियरिंग। और अगर हम ट्रू नॉर्थ से ही सारे एंगल मेजरमेंट करें, ट्रू नॉर्थ से ही सारे एंगुलर मेजरमेंट करें, तो उसको हम बोलते हैं होल सर्कल बियरिंग। ट्रू नॉर्थ से ही अगर हम सारे एंगल मेजर करें तो उसको हम बोलते हैं ट्रू बियरिंग। जैसे किसी लाइन का एंगल हम 180 डिग्री बता दें, 160 डिग्री बता दें, 170 डिग्री, 180 डिग्री, 190, 200 डिग्री, 210 डिग्री, 360 के बीच में, तो मतलब 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में हम किसी लाइन का एंगुलर मेजरमेंट करें, और वो सारे मेजरमेंट हमारे सिर्फ नॉर्थ से हो जाए, और वो भी ट्रू नॉर्थ वगैरह से, तो उसको हम बोलते हैं होल सर्कल बियरिंग मेजर्ड बाय ट्रू नॉर्थ, और उसको हम बोल देंगे ट्रू बियरिंग। और अगर आपके एंगुलर मेजरमेंट जो नियरेस्ट हो, ट्रू नॉर्थ पास में हो तो वहां से माप लिया, ट्रू साउथ पास में हो तो वहां से माप लिया, तो वो हमारा मेजरमेंट कहलाता है क्वाड्रेंटल बियरिंग। नाम से क्वाड्रेंटल, क्वाड्रेंटल मतलब इस सर्कल के 4 पार्ट, तो वो 4 मतलब 2 आपके ट्रू नॉर्थ से होंगे और 2 आपके ट्रू साउथ के पास में से मापे जाएंगे।
तो उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। हर एक पार्ट आपका 90-90 डिग्री का होता है, मतलब 0 से 90, फिर 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। तो मतलब क्वाड्रेंटल बियरिंग में हमारे जो किसी भी लाइन का एंगल होगा, ये सारे पॉइंट्स हम लिखते जाएं। अगर आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स लगती हैं ऐसे ही या फिर ऐसे समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, बट फिर भी हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ में हम लिखते जाएं। तो फिर क्या बोलेंगे हम कि जो क्वाड्रेंटल बियरिंग होता है उसका एंगल किसके बीच में लाई करता है, हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में। जब भी हम क्यूबी सिस्टम और डब्ल्यूसीबी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर एक बार इसकी टेबल बनाकर लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा मेरिडियन में फर्स्ट देख लिया हमने कौन सा, ट्रू मेरिडियन। और ट्रू मेरिडियन के साथ में ही आपने क्या देख लिया है, ट्रू बियरिंग। क्लियर? तो ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग सिस्टम। सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक बियरिंग। बिल्कुल सिंपल तरीके से, जितना होगा उतना सिंपल तरीके से हम पढ़ रहे हैं। तो मैग्नेटिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक बियरिंग। अब यहां पर देखें आप, ये यहां तक पढ़ चुके हैं हम। ट्रू साउथ, या इसी को आपने जियोग्राफिकल साउथ बोला है, और ये आपका कौन सा है, ट्रू नॉर्थ, ये आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ होगा, यहां से कनेक्टेड लाइन। अब मैग्नेटिक निडल अगर हमारे पास में हो, तो मैग्नेटिक निडल तो हमने देखी है चुंबकीय सुई जैसे हमारे कंपास में होती है, ये हमारी कंपास में क्या हो जाएगी, चुंबकीय सुई जैसे। तो इसमें आपको जो रेड कलर में दिख रहा है, जैसे नॉर्थ लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब वो साउथ नॉर्थ, और नीचे साउथ आपको हल्का सा दिख रहा होगा अगर आप क्लिक करके देखें तो ये आपको यहां पर दिख रही है पिक्चर। क्लियर है? तो ये हमको टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैग्नेटिक निडल जहां पर आप फ्रीली सस्पेंड कर दें, मतलब इस मैग्नेटिक निडल को आप यहां पर चुंबकीय सुई को लें और वो जिस दिशा में बताएं, वो जो डायरेक्शंस हमको शो करे, वो हमारी क्या हो जाएगी, जियोग्राफिकल मैग्नेटिक नॉर्थ, और उसके पीछे वाली डायरेक्शंस हमारी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक साउथ। तो अब जैसे आपने गाइस इसको फ्रीली सस्पेंड किया, मान लीजिए वो आपको कुछ इस दिशा में दिखा रही है, ये मान लीजिए कि आपका फ्रीली सस्पेंड हो चुका है, कौन, वो मैग्नेटिक निडल। तो इस मैग्नेटिक निडल के इस पोर्शंस को हम क्या बोलेंगे, तो ये पोर्शंस हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये पोर्शंस क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक साउथ। तो मैग्नेटिक निडल फ्रीली सस्पेंड करें और जो डायरेक्शंस हमको रिप्रेजेंट करें उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। जैसे आप समुद्री वगैरह में जाते हैं या जो भी, तो समुद्र में आपको जो दिशा निर्धारित होती है तो कौन सी होती है, हमको मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ रिप्रेजेंट होती है, और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे आपको कोई सा भी, जैसे कनाडा की तरफ या कहीं पर भी हमारे मैप में टॉप मोस्ट साइड आपको दे रखा है कि वहां पर क्या है कि ट्रू नॉर्थ है, जियोग्राफिकल नॉर्थ है। अब अगर आप चुंबक की हेल्प से जाएंगे, आप समुद्र से जा रहे हैं और चुंबक की हेल्प से जा रहे हैं कि मैं उत्तरी ध्रुव को टच करके आऊंगा, तो आप अगर चुंबकीय सुई की हेल्प से जाएंगे तो आप इस ट्रू नॉर्थ पर ना पहुंचते हुए कहां पर पहुंच जाओगे, उससे थोड़ा सा 5-10 जितना भी किलोमीटर हो, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जितना भी इनके बीच में डिफरेंस हो, वो आप उतने थोड़े से आजू बाजू पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि 50-60 किलोमीटर भी डिफरेंस आ जाए हमारा। तो हम क्या करेंगे, ट्रू नॉर्थ से थोड़ा सा गलत नहीं जाएंगे, हम मैग्नेटिक नॉर्थ में चले गए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में जो मैग्नेटिक नॉर्थ आ रहा है
उस दिशा में चले जाएंगे और उसके अपोजिट हमारा मैग्नेटिक साउथ होगा। अब इस मैग्नेटिक नॉर्थ को और मैग्नेटिक साउथ को कनेक्ट करने वाली इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं गाइस इसको हम? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सी हुई? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं, और ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम ट्रू मेरिडियन बोल रहे थे। ठीक है, यहां तक पढ़ लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना और नहीं ये समझें कि हमारा डिले हो रहा है। मतलब डिले मतलब धीरे धीरे सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। एक एक चीज बारीक बारीक सी चीजें अगर हम यहाँ पर सीख लेंगे तो आगे इन्हीं से तो क्वेश्चन बनना है। तो कंपास के तो जितने क्वेश्चन आएंगे सारे आप क्लियर कर देंगे। अब जो लाइन यहां से पास करवा दी आपने, तो कोई लाइन आपने पास करवाई, मान लीजिए कि PQ लाइन है, और PQ लाइन की दिशा निर्धारित करना है किससे? चुंबकीय सुई से या मैग्नेटिक नॉर्थ आपसे डायरेक्शन निर्धारित करना है। तो हमने क्या कर दिया कि इस लाइन का, PQ लाइन का मैग्नेटिक नॉर्थ से एंगुलर मेजरमेंट किया, तो ये एंगुलर मेजरमेंट आया, और ये मान लीजिए कि बीटा है। तो ये एंगल क्या कहलाता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ से या मैग्नेटिक साउथ से जो आपका नियरेस्ट हो उस लाइन के, उसका एंगुलर मेजरमेंट करके बता देना, वो आपका मैग्नेटिक बियरिंग कहला देता है। क्या कहलाता है वो? हमारा मैग्नेटिक बियरिंग। तो यहां पर ये जो बीटा है यह क्या बन जाएगा? हमारा मैग्नेटिक बियरिंग। तो ये टर्मिनोलॉजी भी क्लियर है हमको। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम डिक्लिनेशन बोलते हैं, कि ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ कितना शिफ्ट हो गया, इसी को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो वो तो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर है कि मैग्नेटिक बियरिंग क्या है। तो मैग्नेटिक बियरिंग क्या लिखेंगे आप? एंगल ऑफ अ लाइन measured from magnetic north or magnetic south, whichever is nearest. In case of QB and from magnetic north, in case of WCB उसी को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक बियरिंग। और लाइन कनेक्टेड, ये हमारी क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। अ लाइन, इमेजिनरी लाइन, ये भी ध्यान रखें, इसको कौन सी आपको दिखती नहीं है, ये हमको सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं। तो इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन कनेक्टेड टू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, उसको हम क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं? हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये टर्म्स भी और ये कंसेप्ट भी हमको क्लियर है गाइस, क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमने मैग्नेटिक बियरिंग का मेजरमेंट सीख लिया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो हमारी थर्ड नंबर की बियरिंग्स हैं वो कौन सी हो जाएगी? हमारी ग्रिड मेरिडियन एंड ग्रिड बियरिंग। तो ये क्या होती है? तो ये हमारी गाइस ये टर्म्स होती हैं कि अगर ये कुछ इस तरीके से लाइन से हमारी, और
ओके, ये हमारा जैसे अर्थ सरफेस है। अब इस अर्थ सरफेस में ये ध्यान रखिएगा, ये यहां पर क्या है आपका ट्रू नॉर्थ और यहां पर क्या है हमारा ट्रू साउथ अर्थ में। अब इसके पैरेलल नंबर ऑफ लाइंस होती हैं। इस अर्थ सरफेस के नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइन हम कंसिडर कर लेते हैं। कौन कौन सी? जैसे ये कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइंस रहती हैं। अब इन नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइंस की बात करें कि लगभग पैरेलल होती है। पैरेलल पूरी नहीं होती है क्योंकि आप देख ही रही होगी जो कर्वीलिनियर में होती है, बट हम इनको कैलकुलेशन पर्पस के लिए क्या कर लेते हैं, पैरेलल कंसिडर कर लेते हैं। तो ये पैरेलल लाइंस सभी हमारे ट्रू मेरिडियन या ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को कनेक्ट करने वाली लाइंस के लगभग क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हम अगर ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को फाइंड आउट नहीं करना चाहते हैं या हमारे पास उसकी जानकारी इतनी नहीं है, तो हमारे आसपास, हमारे रीजन के आसपास, जैसे भारत के पास में मान लो जहां पर है, तो ये वाले लाइंस को हम क्या कर लें कि उस ट्रू नॉर्थ के पैरेलल कंसीडर कर लें, उसको हम बोल दें कि ये मेरा ट्रू नॉर्थ और ये मेरा ट्रू साउथ है, उसके पैरेलल लाइंस को, जो इसको बोलते हैं हम ग्रिड लाइंस। इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस। इन ग्रिड लाइंस के, और इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन या वही आपका ट्रू मेरिडियन है। तो इस प्राइम मेरिडियन या ट्रू मेरिडियन के पैरेलल जो लाइंस होती हैं अपनी अर्थ पर इमेजिनरी, उनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। उनके पैरेलल कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर लें और उसको हम बोलते हैं कि ये मेरी क्या है कि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ है। तो उस लाइन को क्या बोलेंगे हम, उस इमेजिनरी लाइंस को जो कि उससे इस ग्रिड लाइंस के पैरेलल होगी, या इन्हीं लाइनों को किसी को कंसीडर कर लें, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, ग्रिड मेरिडियंस। तो ग्रिड मेरिडियंस क्या कहलाएगी हमारी, कि अ लाइन पैरेलल टू ग्रिड लाइंस ऑफ अर्थ। तो ये भी क्लियर है। अब बात करें हम ग्रिड बियरिंग की, तो यहां से जो एंगुलर मेजरमेंट कर लेंगे, तो एंगुलर मेजरमेंट ऑफ अ लाइन, एंगुलर मेजरमेंट ऑफ अ लाइन फ्रॉम ग्रिड मेरिडियन, from grid meridian is grid bearing। तो ये टर्म्स भी क्लियर हैं। तो अगर नेक्स्ट टर्म्स पर बढ़े तो वो हमारी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट फोर्थ टाइप की जो बियरिंग होती है वो हमारी होती है आर्बिट्रेरी मेरिडियन, और इनसे जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे, आर्बिट्ररी बियरिंग। क्या बोलेंगे इस एंगल को हम, आर्बिट्ररी बियरिंग। ये आर्बिट्ररी क्या है, तो ये गाइस क्या है कि अर्थ सरफेस के ऊपर कोई अप्रोक्सीमेट या आपको रफ सर्वे करना हो, या सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट दिशा निर्धारित वगैरह करना हो आपको, टेम्पररी वर्क बोले या फिर छोटे वर्क के लिए हम पूरी मैग्नेटिक बियरिंग वगैरह या मैग्नेटिक एंगल्स वगैरह इतने फाइंड आउट नहीं करते हैं, तो वहां पर आप क्या कर लें, वहां पर सिर्फ एक अपने हिसाब से कोई से भी, जैसे ये पेपर है, ये शीट है, तो इस शीट में आपने बोल दिया कि ये मेरी जो है ये ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू नॉर्थ है। तो कौन सी लाइन, कि वही इमेजिनरी कोई सी भी लाइन जो हमने एज एग्जाम्पल फॉर्म में या अपने कंसिडरेशन के लिए इनका बोल दिया है कि ये मेरी ट्रू नॉर्थ है। क्लियर है। तो ट्रू नॉर्थ क्या हो जाएगा, मतलब इसमें आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या हो जाएगी
कि वो इमेजिनरी लाइन जो कैलकुलेशन पर्पस के लिए या रफ वर्क के लिए हम इमेजिन कर लें ऑन शीट पर या ग्राउंड पर एनीथिंग। या कोई सा जैसे लाइट का खंबा है तो उस दिशा को बोल दिया है कि रोड को मान लिया आपने कि रोड मेरा एग्जैक्ट नॉर्थ बता रहा है। ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, आर्बिट्ररी मेरिडियन। तो इमेजिनरी imaginary line on ground like fixed object is considered as a north। एक इमेजिनरी लाइन ऑन अ ग्राउंड कोई सी भी हो सकती है कि लाइक अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, जैसे लाइट का खंबा है या टावर है या रोड का कोई ऑफसेट है जहाँ पर मंदिर है, उस मंदिर को बोल दिया कि मंदिर एकदम सीधा दिख रहा है, तो मंदिर सीधा जो दिख रहा है वो मेरा ट्रू नॉर्थ है, या वो पूर्व है, वो उत्तर है, तो उससे 90 डिग्री, उससे 90 डिग्री अगर राइट जैसे आपने ट्रू नॉर्थ ले लिया तो 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री जाएंगे तो आर्बिट्ररी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। फिर वहां से 90 डिग्री जाएंगे तो आपका आर्बिट्ररी साउथ हो जाएगा। फिर वहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आर्बिट्ररी वेस्ट। और वापस वहां से जाएंगे 90 डिग्री तो वापस आपका वो आर्बिट्ररी नॉर्थ आ जाएगा। तो आर्बिट्ररी मेरिडियंस क्या हुआ कि वो भी कोई सी भी इमेजिनरी लाइन जो हमने एज अ रेफरेंस के लिए या एक अप्रोक्सीमेट सर्वे के लिए हमने कंसिडर कर लिया है, और वहां से जो एंगुलर मेजरमेंट करेंगे वो उस लाइन का क्या हो जाएगा, एंड एंगल्स find or shows, angle finds or shows with respect to these arbitrary meridian is called as arbitrary bearing of a line or object। क्लियर है। और ये आर्बिट्ररी मेरिडियन क्या हो सकता है, एनी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, अगेन यहां पर लिख सकते हैं आप एनी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट like tower, nearest of survey, area, tower, electricity pole, electric pole, etc। इन पॉइंट्स को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारे ऐसा फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और इनको मैं कंसिडर करके बोल सकता हूं कि ये मेरा क्या है, कि ये मेरी आर्बिट्ररी बेयरिंग शो अप कर रहा होगा। क्लियर है। देन फिर अगर हम गाइस नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़े, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखो यहां तक हमने सारी टर्म्स कंसिडर कर लिया है, प्रिंसिपल देख लिया, मेरिडियन देख लिया, बियरिंग्स देख लिए हैं। देन टर्म्स है हमारा WCB सिस्टम, QB सिस्टम एंड रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम। अब ये शो करके देख ले हम, क्या शो ऑफ करके, कि जो आपका कौन सी सिस्टम है, WCB मतलब होल सर्कल बियरिंग। ये क्या होता है, व्हेन angle of a line, when all angles of a line measured with true north
आर मैग्नेटिक नॉर्थ। इट लाइज बिटवीन, ये कितना लाइज करेगा, इट लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 360 डिग्री। किसके बीच में यह एंगुलर मेजरमेंट लाई करता है गाइस हमारा, तो ये हमारा 0 से 360 डिग्री के बीच में लाई करता है। फिर आप देखें, इट्स मेजर बाय विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। किसकी हेल्प से, प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास, तो ये हम पढ़ेंगे प्रिज्मेटिक कंपास आगे कि इसका ग्रेजुएशन कैसे होगा। तो ग्रेजुएशन कैसे होगा, 0 से 360 डिग्री। अब कंपास का प्रिंसिपल क्या है कि ऑप्टिकल प्रिंसिपल पर बेस करता है या फिर रेज वगैरह पर। तो प्रिज्मेटिक मतलब इसमें प्रिज्म लगा होता है। इट मेजर्स बाय विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। इसमें जो भी लाइन होगा उसका एंगल 0 से 360 डिग्री के बीच में लाई कर सकता है। बात कर ले अगर हम इसके दोस्त की, इसका दोस्त का नाम क्या है, क्वाड्रेंटल बियरिंग। क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग की बात करें जिसको हम बोलते हैं एज अ क्यूबी, तो ये टर्म्स क्या होती हैं, तो आप बोलेंगे कि जो क्वाड्रेंटल बियरिंग होती हैं वो हमारी ये टर्म्स होती हैं, क्या होती है कि व्हेन एंगल ऑफ अ लाइन मेजर्ड ट्रू नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू साउथ और मैग्नेटिक साउथ विच एवर इज नियरेस्ट ऑफ द लाइन, जो अपनी लाइन के पास में होगा वहां से मैं उस लाइन का एंगुलर मेजरमेंट कर लूंगा। तो एंगल ऑफ अ लाइन measured with respect to ट्रू नॉर्थ या फिर मैग्नेटिक नॉर्थ। मतलब अगर ट्रू बियरिंग निकाल रहे हैं तो ट्रू नॉर्थ लेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग निकाल रहे हैं तो मैग्नेटिक नॉर्थ लेंगे। तो एंगल ऑफ अ लाइन मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू साउथ और मैग्नेटिक साउथ, ट्रू साउथ या फिर मैग्नेटिक साउथ, विच एवर इज नियरेस्ट टू द लाइन ऑफ सर्वे। जिस लाइन का सर्वे कर रहे हैं आप उसके जो पास में हो, पड़ोसी जो हो, उससे हम उस लाइन का मेजरमेंट कर लेंगे। जैसे एक डायग्राम के फॉर्म में मैं समझाऊं आपको इसको, तो कैसे समझेंगे इसको आप, जैसे ये मान लीजिए कि ट्रू नॉर्थ है और ये आपका ट्रू साउथ है, यहां पर ईस्ट और ये डायरेक्शन आपको वेस्ट रिप्रेजेंट हो रही है। यहां पर आपने कोई सी लाइन ले ली, तो ये लाइन है, इस लाइन का जो एंगुलर मेजरमेंट करेंगे तो वो कहां से कर लेंगे हम, इस लाइन से कर लेंगे। तो ये हमने थीटा बता दिया। दूसरा अगर आप देखें तो इसी लाइन को अगर हम कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, यह मान लीजिए कि कोई लाइन आपकी कुछ इस तरीके से होती, ये O से P। अब इसका हम अगर क्या निकाल रहे हैं, क्वाड्रेंटल बियरिंग, तो जो पास में हो, तो यहां पर इसके पास में कौन सा है, साउथ, तो ट्रू साउथ है, तो इसके पास है। तो आप वेस्ट से मेजर नहीं करते, हम किससे, या तो नॉर्थ से या फिर साउथ से। तो मेजरमेंट कहां से होगा, तो मेजरमेंट हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमने एंगुलर मेजरमेंट कर लिया। तो यहाँ पर पास में कौन था, ओपी लाइन के ट्रू साउथ था, तो यहाँ से हमने इसकी एंगल बता दिया। अब यहाँ पर देखो तो जो क्वाड्रेंटल बियरिंग है उसका एंगल किसके बीच में लाई करेगा, ऑलवेज 0 से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 0, 0 से 90 डिग्री एंड देन 90 टू 0। मतलब क्वाड्रेंटल बियरिंग, क्योंकि जैसे यही लाइन
अगर यही लाइन जैसे धीरे धीरे वेस्ट से ऊपर निकल गई तो वापस वो उसमें नॉर्थ में आ गई, फिर इधर से चली गई आगे तो वो नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगी। तो मतलब कभी भी आपका 90 डिग्री से ज्यादा एंगल नहीं हो सकता है किसमें, इस लाइंस का। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, आप यह लिखेंगे कि इट लाइज बिटवीन 0 to 360 डिग्री। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि इट्स लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। किसके बीच में लाई करती है गाइस हमारी, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। इससे एक भी एंगल हमारा, ये एक भी डिग्री हमारी ज्यादा नहीं होगी। तो ये टर्मिनोलॉजी भी हम ध्यान रखें कि लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। नेक्स्ट टर्म्स देखें अगर आप इसमें, इट measured with the help of, इसकी हेल्प से, तो हम बताएंगे कि इसको मैं हेल्प करता हूं सर्वेयर्स कंपास। सर्वेयर्स कंपास की हेल्प से हम क्वाड्रेंटल बियरिंग माप लेते हैं। तो मतलब क्वाड्रेंटल जो सर्वेयर्स कंपास उसका ग्रेजुएशन से उसकी बनावट कैसी होती है, तो उसमें सारे एंगल 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। तो वो हम फिर आगे देखेंगे। तो अभी इतना तो याद रख ही सकते हैं हम कि उसका जो ग्रेजुएशन होगा तो किसके बीच में होगा, वो 0 से 90 डिग्री, सर्वेयर्स कंपास। तो क्लियर है, तो ये टर्म्स भी क्लियर है हमको, या टर्मिनोलॉजी हमारी की क्या, कि इट मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सर्वेयर्स कंपास। इनसे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे क्या बनाएगा, वो ऐसा पूछ लेगा कि अगर सर्वेयर्स कंपास है तो सर्वेयर्स कंपास कौन सी टाइप की बियरिंग मेजर करता है, कौन सी, क्यूबी। प्रिज्मेटिक कंपास WCB मेजर करता है। दूसरा, इन के फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो तो हम आगे की क्लास मतलब देखेंगे, आगे की क्लास में न्यूमेरिकल वगैरह कि कैसे हम WCB से QB में कन्वर्ट करते हैं, QB से WCB में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इनके बेसिक से कन्वर्जन हम देख लेंगे। इनके फार्मूले रखते हैं जो हम, वो तुरंत आप ऐसे ही मैथमेटिकल डिराइव करके बता दोगे। और क्या है, जैसे आपका जो सर्वेयर्स कंपास है, फिर कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि किसमें, अब इसमें क्या होता है, इट्स रिक्वायरमेंट, मतलब इसमें क्वाड्रेंट शो करना जरूरी है। ये ध्यान रख लें आप, इसमें ये इंपॉर्टेंट टर्म्स में लिखें, इन दिस क्वाड्रेंट ऑफ लाइन आर शोन। मोर इंपॉर्टेंट है एक तरह से, ऐसा बोलो। मतलब अगर आपने ये नहीं किया है ना, शो नहीं किया है, तो मतलब जो समझ लो आप क्वेश्चन गलत करके आ गए, तो क्यूबी का। अब जैसे मैंने बोल दिया कि ओपी लाइन है, उसका बियरिंग कितना है, तो आपने सिर्फ इतना बोला कि उसका जो बियरिंग है, ट्रू बियरिंग है, तो वो बोल दिया आपने 30 डिग्री है। इसका आप बोल रहे हो कि ओए लाइन का कितना बियरिंग है, तो आपने बोल दिया कि 25 डिग्री है। अब मैथमेटिकली आप देखें अगर तो ठीक है कि इसका 30 डिग्री है, इसका 25 डिग्री है। अब इसको डायग्रामेटिकली अगर शो करना है तो आप कहाँ करोगे, ये 25 डिग्री है और वो 30 डिग्री है, तो इससे 5 डिग्री और आगे शो कर दोगे आप। तो ये तो हमने गलत कर दिया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा कि जो ओए लाइन है वो ओए लाइन नॉर्थ ईस्ट में 25 डिग्री है। किसमें, कि नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में वो 25 डिग्री है। और ये जो हमारी ओपी लाइन है ये हमारी साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में हमारी क्या है कि 30 डिग्री है। तब जाकर हमारी वैल्यू डिफाइन होगी। तो मतलब यहां पर क्या होता है, क्वाड्रेंट शो करना जरूरी है। तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं, तो क्वाड्रेंट मतलब हम इसको बोलते हैं, किन टर्म्स को बोलते हैं, कि जैसे ये हमारा नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट है, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट। तो ये ओए लाइन किसमें है, नॉर्थ ईस्ट में। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, जैसे इसमें जो हमारे थीटा शो होते हैं वो कैसे शो होते हैं कि नॉर्थ थीटा ईस्ट, या फिर नॉर्थ फाई वेस्ट, या फिर साउथ अल्फा ईस्ट, या फिर साउथ बीटा वेस्ट। इस तरीके से हमारे क्वाड्रेंट शो किए जाते हैं। इस तरीके से हमारे क्या किए जाते हैं गाइस, क्वाड्रेंट शो किए जाते हैं। और ये रिप्रेजेंट करना बहुत ही जरूरी है हमारे। तो ये टर्म्स ध्यान रखें हम,
कि इसमें क्वाड्रेंट शो करने की जरूरत ही नहीं है। किसमें? हमारे WCB सिस्टम में। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इसमें जो हमारा है एंगुलर मेजरमेंट वो 0 से 360 डिग्री के बीच में लाई करता है। जैसे ये आपने बोल दिया 30 है, तो ये कितना होता, तो आप यहाँ से मापते, ये कितना होता 180, और 180 से 30 ज्यादा है, तो मतलब कितना हो जाता वो कि 210 डिग्री है। तो आप क्या बोलते हैं कि वो OP लाइन कितना है कि ट्रू नॉर्थ से या जिस भी लाइन से है वो 210 डिग्री। तो आप यही मानते ना कि नॉर्थ से कितना है, मानते क्या हमारा मेजरमेंट ही नॉर्थ से होता है, कि मेजरमेंट ही हमारा नॉर्थ से होता है। तो वो हमारा लाइंस कहाँ से कहलाएगी कि जो भी लाइन का मेजरमेंट होगा वो हमारा ट्रू नॉर्थ से होगा, और जो भी मेजरमेंट तो कितना कहलाएंगे 210, 310 हुआ तो वो बता देंगे कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा चुका है या फिर नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो चुका है। तो ये टर्म से क्लियर है गाइस हमको। तो इसके आगे की जो टर्म्स है हमारी कि WCB से QB में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी को हम रिड्यूस्ड बियरिंग बोलते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हम पढ़ेंगे फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी तक के आपने वीडियो नहीं देखे, इसके पहले वाले वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, तो वो आप पीछे की वीडियो में जाकर एक बार देख सकते हैं। और ये वाला अभी हमारा कंसेप्ट कंपास ट्रेवर्सिंग चल रहा है। क्लियर है? तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं आप। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी हेल्प कीजिए ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और नेविगेट इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि वहां पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू टू एवरीवन।